यूरोप की एक खबर जिसने पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया है। यूक्रेन युद्ध के बीच अब नाटो सदस्य पोलैंड पर रूस के हमले की खबरें आ रही हैं, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है। पोलैंड के लुब्लिन एयरपोर्ट को अचानक बंद कर दिया गया है और पूरे देश में सैन्य सतर्कता चरम पर है। रिपोर्ट्स के अनुसार पोलिश एयरस्पेस में संदिग्ध ड्रोन गतिविधियां देखी गई, जिसके बाद आनन फानन में लड़ाकू विमानों को हवा में उतारा गया और डिफेंस यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया। ये सब तब हो रहा है जब पोलैंड कई महीनों से अपनी सीमाओं पर रूसी ड्रोन गतिविधियों को लेकर लगातार चिंता जता रहा है। ये घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि कुछ समय पहले एक रूसी ड्रोन पोलिश हवाई क्षेत्र में घुस आया था, जिससे तनाव काफी बढ़ गया था। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि ये सिर्फ घुसपैठ नहीं बल्कि एक सुनियोजित हमला था। दावा किया जा रहा है कि बीती रात रूस की सेना ने 415 ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलों से पोलैंड पर हवाई हमला किया है। अगर ये सच है तो ये पहली बार है जब रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नाटो में शामिल किसी देश को सीधे निशाना बनाया है। नाटो की प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी। इस हमले के बाद पोलैंड को अपने कई हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा और नाटो के लड़ाकू विमानों को पोलैंड के एयरस्पेस में तैनात करना पड़ा। पोलैंड का आरोप है कि रूस के कई ड्रोन मार गिराया गया, लेकिन कुछ को रोकने में वो नाकाम रहे। पोलैंड की सेना ने अपनी हवाई सुरक्षा में मदद के लिए नाटो एयर कमांड और नीदरलैंड का धन्यवाद किया है। इस घटना पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का भी बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पोलैंड के साथ युद्ध छेड़ दिया है। जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूसी ड्रोन बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं, इसलिए अब बहाने बनाना बंद करें और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस का यूक्रेन के खिलाफ युद्ध पुतिन का युद्ध है और रूस का पोलैंड के खिलाफ युद्ध भी पुतिन का ही युद्ध है। फ्रांस ने तो रूस के खिलाफ एक तरह से खुली जंग का ऐलान ही कर दिया है। फ्रांस का कहना है कि अब नाटो मुल्क रूस पर पलटवार करने के लिए तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूसी ड्रोन के पोलैंड के एयर स्पेस में घुसने को बिल्कुल अस्वीकार्य बताया और रूस से इस आक्रामकता को समाप्त करने का आह्वान किया है। उन्होंने नाटो महासचिव से भी बात करने की बात कही और कहा कि सहयोगियों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। यूरोपीय संघ ने भी इस हमले को नाटो पर सीधा हमला बताया है और कहा है कि ये युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय हवाई क्षेत्र का सबसे गंभीर उल्लंघन है, जो जानबूझकर किया गया था, न कि गलती से। यह हमला बेहद खतरनाक है क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य देश है। नाटो के आर्टिकल 5 के तहत अगर किसी भी नाटो देश पर हमला होता है तो उसे सभी नाटो देशों पर हमला माना जाएगा। इसी वजह से तीसरे विश्व युद्ध भड़कने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। पोलैंड ने अपने नागरिकों से घर पर रहने का आग्रह किया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की है और नाटो के आर्टिकल 4 के तहत एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में तय होगा कि रूस का ड्रोन हमला नाटो पर हमला था या नहीं और क्या ये नाटो मुल्क की सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर यह हमला सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है तो मीटिंग में यह तय होगा कि पोलैंड पर रूस के हमले का पलटवार कैसे होगा, यानी क्या नाटो सेना को रूस पर हमला करना चाहिए या नहीं। पूरी दुनिया की नजरें इस समय नाटो की इस अहम बैठक पर टिकी हैं, क्योंकि इसका फैसला ही यूरोप और शायद दुनिया के भविष्य की दिशा तय करेगा। क्या ये घटना तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें जल्द ही मिल सकता है।